अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो मैं मोहम्मद सलीम द्रास ऑनलाइन से कैमरा मैन जावेद इकबाल के साथ नाजरीन आपको हम बताते चले जिस तरह द्रास ऑनलाइन ने एक इनिशिएटिव उठाया है एक मुलाकात का। तो आज वहीं एक मुलाकात के चलते आज हमारे सामने एक अजीम शख्सियत हमारे सामने मौजूद हैं। हमारे सामने मौजूद थे डॉक्टर रियाज भीमो द्रास। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। सर आप काफ़ी बिज़ी थे, आपने बिज़ी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत हम हमारी पूरी टीम की तरफ से हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। सर थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं क्योंकि हमारा एक इदरास ऑनलाइन की एक परंपरा है सर कि जो भी पैनलिस्ट यहाँ पे आए थोड़ा हम अपने बारे में जो अपने स्टडी के बारे में या अपने जॉब के रिलेटेड थोड़ा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सलीम साहब कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे एक मुलाकात जो आपका एक प्रोग्राम यहाँ पे चलता है उसमें बुलाया। आपने हमें इस काबिल समझा कि हम इस प्रोग्राम में बुला के कुछ हमारे साथ गुफ्तगू करें। तो मेरे बारे में सबसे पहले मैं तो यहीं लोकल हूँ, यहीं की द्रास का रहने वाला हूँ। तो मेरी स्कूलिंग वगैरह पहले प्राइमरी स्कूलिंग मेरी यहीं से हुई है द्रास से। तो उसके बाद मैंने सैनिक स्कूल मानसबल से स्टडी किया है। तो उसके बाद 12th पास करने के बाद मेरी एमबीबीएस में सिलेक्शन हुई थी। वहाँ से मैंने स्किम्स मेडिकल कॉलेज से मैंने जो है एमबीबीएस किया हुआ है। तो स्टडी वहाँ से एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद मैं एज मेडिकल ऑफिसर पानीखर में मैं वहाँ पे रहा 2-2.5 साल के लिए। फिर उसके बाद मेरा कारगिल में हुआ था ट्रांसफ़र, कारगिल में मैंने 2 साल दे दिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे द्रास में अपने द्रास ब्लॉक में आया एज ए मेडिकल ऑफिसर। तो पिछले 1-1.5 साल से जो मैं एज ए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे हूँ। सर आज एक ऐसी पेंडेमिक वॉर लाइक पेंडेमिक इसमें इमरजेंसी में है तो ये क्या है सर, ये कोविड-19 जो एक हुआ जो चाइना से निकला तो आज पूरा जो है इंडिया जो है इसके जद में आ चुका है। तो इसके हमने देखा कि रिसेंटली कुछ द्रास से भी 110-130 केसेस रिसेंटली आ गए। 190 केस है। 190 केसेस द्रास से भी आ गए। तो सर ये कैसे मतलब फैलती है सर ये कोविड-19 या कैसे इसका कोरोना वायरस के बारे में तो अभी तो हर कोई जानता है क्योंकि ये काफ़ी टाइम से अब यहाँ पे चल रहा है वर्ल्ड वाइड में। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बता लूँ इसके बारे में, कोविड-19 के बारे में। तो ये कोरोना वायरस जो है एक वायरस फैमिली से बिलोंग करता है जो कि एक पेंडेमिक की जो है इस वक्त शक्ल इसने इख्तियार की हुई है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड में जितनी भी कंट्रीज़ में इस वक्त दुनिया में है लगभग सारी कंट्रियों को इसने जो है अपने उसमें ले लिया है, जद में आ गई हैं। तो सबसे पहले ये जो चाइना के एक वुहान सिटी है वहाँ से शुरू हुआ था। तो नॉर्मली जो कोरोना वायरस जो है वो ह्यूमन में नहीं होता था। तो क्या हुआ वहाँ पे जो है ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हुआ है। तो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में जो है ये बेट्स जो होते हैं चमगादड़ जिनको बोलते हैं उनसे जो है ये ट्रांसफ़र होकर जो है ये एनिमल्स में इन्होंने ट्रांसफ़र किया। तो एनिमल में आने के बाद ये नई डिजीज़ होने की वजह से अभी साइंटिस्ट्स को या मतलब जो साइंसदान है या जो भी WHO वालों को इतना पता नहीं है इस डिज़ीज़ के बारे में कि ये कब कि कितना मतलब जो है सीवियर है, कितनी बीमारी कर सकता है, कितनी देर के लिए इसके बीमार रह सकते हैं, ये सब चीज़ें अभी बिल्कुल नहीं हैं। तो लेकिन वो चाइना को इन्फेक्शन का चाइना में होने के बाद फिर ये पूरे दुनिया में फैल गया। हमारे क्या बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में सारे में आ गया। फिर वहाँ भी बहुत सारा इसने जो है ह्यूमन क्राइसिस करवाए, वहाँ पे इतने लोग मर गए। तो ये धीरे धीरे फिर उसके बाद बाकी कंट्रीज़ में भी ये फैल गया, पाकिस्तान में, हमारे ईरान में, इवन कि अभी हमारे इंडिया में भी बहुत सारा मतलब इसके मतलब केस अभी आए हुए हैं डायग्नोस। वर्ल्ड वाइड में अभी जो आज के डेट तक जो है 1,36,00,000 जो है लोग जो है इसमें इन्फेक्ट हो चुके हैं। इसमें से जो है लगभग 6 लाख लोग जो है लगभग मर चुके हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठे हुए हैं। तो बाकी भी इसमें इतना मतलब मेरा यही कहना है कि मतलब ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इसके लिए अभी कोई ट्रीटमेंट या कोई वैक्सीन वगैरह अभी ईजाद नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इसमें जो इस डिज़ीज़ में जो मेन जो इस डिज़ीज़ को ये बचने का या इस डिज़ीज़ से अपने आप को बचाने का यही तरीका है कि हम जो है प्रिवेंशन जो बताया गया है, प्रिवेंशन इज़ मोर बेटर देन क्यूर जो है वही है। इसमें हमने प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन के लिए यही जो आजकल जो गाइडलाइंस जो या SOPs जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डे टू डे दे रही है उसी को फॉलो करना है, उसी के हिसाब से चलना है। तो इनमें से सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट जो इसमें आता है यही कि हैंड वॉशिंग का जो बताया गया है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करना है। अगर जहाँ पे आपको हैंड वॉश नहीं
साबुन और ये पानी दस्तयाब नहीं हो वहाँ पे आपने हैंड रब्स जो अल्कोहल बेस्ड होते हैं वो यूज़ करने हैं। उसके बाद दूसरा जो है आपने मास्क लगा के रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग की अपने बीच में जो है दो बंदों के बीच में 3 से 6 फीट का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखना है। उसके बाद अगर कफिंग करते हो, स्नीज़ करते हो, उस वक्त आप जो है अपनी कोहनी को थोड़ा फ्लेक्स करके उसमें खांसे या कफ करें। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है जनाब कि एक ओवर क्राउडिंग ना करवाएं, अच्छा वो गैदरिंग ना करें, अननेसेसरली आप बाहर ना जाएं। जैसे कि इसका एक ये स्लोगन आया हुआ था, स्टे होम एंड स्टे सेफ बोल के। तो ये चीज़ें हैं, बिल्कुल इन्हीं पे जो है बेसिक चीज़ें हैं, इन पे हमने ध्यान देना है, इनको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह हम जो है धीरे धीरे इस चीज़ से निकल जाएंगे। वायरस का तो अभी ये इसका जो वैक्सीन आया है, वैक्सीन के बारे में अभी एज सच कोई मतलब क्लियर कट ये नहीं आया है, लेकिन इसमें हर कोई कंट्री जो है, जितने भी मतलब जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड हो, जो भी मतलब है लेबॉर्ट्रीज़ में काम शायद चल रहा है, बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसका जल्दी से वैक्सीन आ जाए। तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है ये, तो इंशाल्लाह जल्दी वैक्सीन आ जाएगा तो हम लोग इससे छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू सर। सर हम अपने ये जो कोविड-19 के केस आगे एब्रप्टली अचानक से 190 जो रिसेंटली अभी केसेस अभी सर कितने अभी पॉजिटिव हैं, इनको कैसे आपने रिसैम्पलिंग या कैसे सैम्पलिंग करके, और कुछ बीच में क्राइसिस भी आ चुके थे कि हम सैम्पलिंग्स नहीं देंगे, तो ये कहाँ तक इस चीज़ का आप लोगों ने तो इसका यही है सर कि नॉर्मली जो है हमारा जो लद्दाख रीजन है या हमारा द्रास, में अपने द्रास की बात करूँ तो हमारा द्रास जो है दूसरे वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ एरिया है नॉर्मली जो विंटर सीज़न में जो है। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, मार्च अप्रैल तक तो बिल्कुल हमारे यहाँ पे कोई केस भी नहीं था, क्योंकि हम बिल्कुल बाकी वर्ल्ड से कटे हुए थे। उसकी वजह से जो है हम लोग यहाँ पे बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे। जो ही हमारा ये जोजिला रास्ता खुल जाता है तो उसके बाद जो है हमारे मतलब उस तक जो है बाकी बाहर इंडिया में जो है तो काफ़ी केस आ चुके थे, वहाँ पे क्राइसिस हुई थी। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे जो वहाँ से जो है हमारे जितने भी बाहर थे, चाहे स्टूडेंट्स हो या विंटर में हमारे लोग ज़्यादा बाहर जाते हैं, जम्मू में, श्रीनगर में, दिल्ली वगैरह जाते, उन सबों को एवाकुएट करके जब यहाँ पे लाया तो उसकी वजह से जो है हमें यहाँ पे थोड़ा जो है वायरस शायद उसी की वजह से वहाँ यहाँ पे पहुँचा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे लोगों ने भी उतना SOPs को सही माने में फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो फिर जो रेड जोन से जो भी आता था हमने उनकी सैम्पलिंग करवाई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे हमने अभी तक जो यहाँ पे लगभग 1300 से ज़्यादा जो है हमने सैम्पलिंग यहाँ में द्रास में करवाई है। सर सो जो जी सर जो कुछ आए थे पहले, इनको मतलब 2 महीने के बाद या किसी किसी को 1 महीने के बाद उनकी सैम्पलिंग की गई, वो तो उस वक्त जिस हिसाब से भी बिल्कुल बिल्कुल वो तो उस वक्त जो SOPs था उसी हिसाब से हमने ये किया है कि मतलब जो भी उस वक्त SOP हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी SOP हमें फॉलो करने के लिए बोलती है, वो हमें उसी हिसाब से हमें चलना होता है। तो उस वक्त हमें बताया गया भाई कि आप जो है रेड जोन से जो भी बंदा है उसका सैंपल करो बोलते हैं गवर्नमेंट, हमें एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम उनका सैम्पलिंग करते हैं तो हमें वहाँ पे जो है काफ़ी सारे पॉजिटिव केस आते हैं, और जिसकी वजह से क्योंकि वो लोग जो हाई रिस्क एरिया से आए हुए थे, रेड जोन एरिया से आए हुए थे, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे जो है एट ए टाइम हमारे जो है 100 जो है केस आ जाते हैं। उसके दूसरे तीसरे दिन हमारे और 60 केस आ जाते हैं, जिसकी वजह से आज तक जो है हमारे यहाँ द्रास के जो है 190 केस हो चुके थे। तो अभी उसके बाद हमने उनका जो है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग वगैरह किया, उनको होम आइसोलेशन किया। फिर हमने यहाँ पे कोविड केयर सेंटर जो द्रास में बनाया था उसमें भी हमने काफ़ी सारे लोगों को ला के वहाँ पे एडमिट रखा, तो उनके भी केयर। फिर लास्ट में जब हम रीसैम्पलिंग करते हैं और उसके बाद जो है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो है लोग कम होने शुरू हो गए, और वो जो पॉजिटिव केसेस थे वो नेगेटिव कन्वर्ट हो गए। तो धीरे धीरे अभी जो है फ़िलहाल आज के डेट पे जो है हमारे द्रास में लोकल जो है कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। जब से ये कोविड आया है, जब से ये मतलब ये पेंडेमिक डिजीज़ जब आई है, तब से जो बाकी जो डिजीज़ हैं, हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ की बात करें, हम बात करें कि जो नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं उनका वो कम से कम हो चुका है, उनका रेशो या बिल्कुल वो सामने उनका नंबरिंग, उनको जैसे डायबिटीज़ जैसे पेशेंट है, मलेरिया जो है। नॉर्मली क्या होता है जलीम साहब कि जो डिजीज़ जो होती है ना, जैसे कि क्रोनिक डिजीज़ जो आप बोल रहे हो, जैसे कि डायबिटीज़ अगर कोई होगा या बाकी भी कोई क्रोनिक पेशेंट जो होगा, उनको क्या होता है कि उनको काफ़ी टाइम के लिए या लाइफ टाइम के लिए दवाइयाँ खानी होती है।
तो नॉर्मली वो जो है हमारा एसओपी जारी हुआ था कि भाई जो लाइफ टाइम के लिए या कोई लंबे टाइम के लिए दवाई खा रहा है, जब तक ये कोविड का पेंडेमिक थोड़ा कम ना हो, इसका जो है केस आने कम ना हो जाएंगे, तब तक जो है वो सेम ट्रीटमेंट पे जो है वो कंटिन्यू कर सकते थे। तो उसकी वजह से जो है हमारा जो एसओपी, क्योंकि अननेसेसरीली हमने हॉस्पिटल नहीं आना था, वो गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी किया हुआ था कि अननेसेसरीली आप हॉस्पिटल मत आ जाओ, अननेसेसरी गैदरिंग्स नहीं करो, हॉस्पिटल से ये घरों से बाहर मत निकलो। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लोग जो है जो क्रोनिक इलनेसेस वाले पेशेंट थे वो ज़्यादातर घरों में ही बैठते थे, और उनके लिए हमने यहाँ पे इवन कि हमने लोकल यहाँ पे हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके भी कॉन्टेक्ट नंबर हमने व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट किया था, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी या स्टेट लेवल पे हर किसी ने भी, डॉक्टर्स ने, मेडिकल वालों ने क्या किया था कि ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या चाहे वो बाकी फ़ोन पे हो या और किसी भी तरीके से जो है उनको जो है ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ था, जो ट्रीटमेंट के लिए वो कंसल्ट करते थे डॉक्टर्स के पास। तो उसकी वजह से ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी होती थी, या कोई एडवाइस देता था डॉक्टर उनको ऑनलाइन, या कहीं किसी को इमरजेंसी होता था उसके लिए तो हॉस्पिटल आना ही होता था। उसके लिए भी हमने ज़्यादातर ड्राइवर्स के या हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर्स के उनके जो डिजीज़ है उनका रेशो वहीं का, वो तो कम कहाँ होगा, कम बिल्कुल नहीं हो सकता है, उनका वहीं चल रहा है। इवन कि उसकी ये कोरोना की वजह से जो बाकी डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो उन्होंने बहुत सफ़र किया है, उन बेचारों को ट्रीटमेंट पूरी मिली नहीं। तो मतलब घरों में जो बेड रिडन पेशेंट्स होते थे, कोई पैरालिसिस का पेशेंट होता था, कोई क्रोनिक डायबिटिक का होता था, या बाकी भी हार्ट पेशेंट्स होते थे, उन बेचारों को हुआ है सफ़र। तो ये तो सिचुएशन ही ऐसी थी जिससे हम अभी भी टैकल कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और अभी तो काफ़ी हद तक अभी ठीक हो गया। अब गवर्नमेंट ने जो है रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी सारी हटाए हैं। अच्छा, प्राइवेट वो उसका भी क्या बोलते हैं जो टेस्टिंग रैपिड टेस्टिंग का भी अभी सिस्टम हमारे पास आया हुआ है। हम अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर हम जो है वो सिस्टम भी हम शुरू करने वाले हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट बोलते हैं उसको, वो हमारे पास आया हुआ है, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। और बाकी भी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने जो अवेलेबल की हुई है, इंशाल्लाह उन पे ठीक तरीके से चलाया जाएगा। सर एक बीच में इसी पेंडेमिक के दौरान एक ऐसा वायलेशन हुआ था एसओपी के ड्यूरिंग वो सिम्टम्स नहीं है, हमें ऐसा कोई ये नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ में काफ़ी वायलेशन आया था। तो पेशेंट कहते थे हमें कोई ऐसा सिम्टम्स नज़र और नहीं आ जैसे रहा कि है। सलीम साहब ने मतलब जो बात बोली कि मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब हमारे बहुत सारे केसेस आए, तो उनमें से मैक्सिमम इनकी मैं 100% जो हमारे केसेस थे उनमें से कोई सिम्टोमेटिक नहीं था। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है, या उसी मतलब शुक्र करना चाहिए कि हमारा जितने भी इतने छोटे से इलाके में इतने केस आने के बावजूद भी कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई, कोई बीमार नहीं हुआ, किसी को सीरियस इलनेस नहीं हुई। तो ये तो शुक्र करना चाहिए। अब लोग वायरस उनका कुछ मतलब ऐसे भी बंदे थे जिनका हमने जब रिपीट सैंपल किया तो वो फिर रिपीट पॉजिटिव आ रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि मतलब रिपीट पॉजिटिव आने के बाद मतलब वो काफ़ी देर तक पॉजिटिव रहने के बाद भी अगर उनमें कोई साइन सिम्टम नहीं आता है या वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, तो वो तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे। अब ये हाई अल्टीट्यूड की वजह से है कि स्टडीज़ कुछ ऐसी आई हुई हैं कि भाई हाई अल्टीट्यूड में जो होता है इनका हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से जो होता है वहाँ पे वायरस जो है सिम्टम्स नहीं दिखा पाती है, या यहाँ पे हमारा अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस बहुत ज़्यादा तेज़ है जिसकी वजह से भी वायरस जो है ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है, या यहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी कम है जिसकी वजह से भी वायरस हमें ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं कर पाती है। ये सब चीज़ें अगर हमारे फेवर में है तो हमें थैंकफुल होने चाहिए ऑलमाइटी का। तो अगर उसको लेके हम ये बोलें भाई कि ये झूठ है, हम पॉजिटिव नहीं है, हमें दर्द नहीं है, हमें कुछ नहीं है, ये सब झूठ है बोलेंगे, वो चीज़ें जो है तो बहुत गलत है। क्योंकि लोगों को ये चीज़ समझना है कि अगर हमें मतलब पॉजिटिव होने के बावजूद भी अगर हम बीमार नहीं होते हैं तो ये एक अच्छी बात है, ये हमारे लिए गुड साइन है। तो आने वाले टाइम में मैं यही कहूँगा कि अगर हमने एसओपीज़ का बराबर तरीके से अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, जो हमें गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे जो अपडेट्स देती है एसओपीज़ की, तो उनमें हमने जो है फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो वर्दी हमारे डीसी साहब हैं या सीसी साहब हैं या हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब हैं, ये जो है हमें अपडेट करते रहते हैं भाई कि आपने इस एसओपी पे ये करना है, आज के दिन आज से ये करना है, आज से वो करना है, इस एसओपी पे फॉलो करना है। तो इन चीज़ों को हमने जो ही लागू हो जाती हैं तो लोगों का भी हक है कि लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि उस हिसाब से वो चलें।
क्योंकि आगे आने वाला जो हमारा क्लाइमेट अब दिन ब दिन हार्श होने वाला है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जब डे बाई डे जब फॉल करेगा तो नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर में जो है हम अगर सेहतमंद बंदा भी होगा उसको भी खांसी ज़ुकाम हो जाती है। अगर ये वायरस उस देर तक अगर खुदा न खास्ता अगर रह जाती है तो उस वक़्त फिर हमें वो मैटर ऑफ कंसर्न है कि उस वक़्त हम उस चीज़ को कैसे टैकल कर सकेंगे। तो इस चीज़ों को बिल्कुल भी हल्का न लेते हुए मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि मेहरबानी करके गवर्नमेंट जो भी एसओपीज़ पे चलने के लिए बोलती है उस पे बिल्कुल चलें, अच्छे से चलें और इस चीज़ को बिल्कुल हल्के पे न लें। थैंक यू सर। सर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, द्रास की या डॉक्टर्स की बात करेंगे, या हम इंस्टीट्यूशनल जो हमारे पास जो बिल्डिंग्स हैं, क्या हम बाकी भी बीमारियों के लिए, जिस तरह हम कोविड-19 को हम देख रहे हैं सर कि आप लोग बिल्कुल कोविड वॉरियर्स जो हम आपको नाम देंगे। बिल्कुल जो हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो हमारे पास जो हॉस्पिटल है उसमें काफ़ी कुछ है, और बाकी जो हमारा स्टाफ की जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो आप, तो हमारे पास यहाँ पे मैं ये कहूँ कि शायद द्रास के हिस्ट्री में इससे पहले कि 10 या 12 डॉक्टर कभी नहीं रहे होंगे। तो आज हमारे पास यहाँ पे द्रास में जो है 12 डॉक्टर्स हैं, जिनमें हमारे पास एक फ़िज़िशियन भी है, और हमारे जो बाकी भी हमारे एडवर्टीज़मेंट्स अभी निकली हुई हैं, जिसमें हमें एक गायनोकोलॉजिस्ट आने वाला है एनआरएचएम के थ्रू, और एक कंसल्टेंट जो हमारा पीडियाट्रिशियन भी आने वाला है, और एनेस्थीसिया में एक कंसल्टेंट हमारा भी आने वाला है। गायनोकोलॉजिस्ट और सर्जन भी हमारे आने वाले हैं। तो कुल मिला के हमारे पास जो इस वक्त इंशाल्लाह अगले 15-20 दिन में या अगले 1 महीने में हमारे ये सारे जो कंसल्टेंट के वैकेंसीज़ है ये सारी एनएचएम के थ्रू पूरी हो जाएंगी। तो हम जो है पूरी इक्विप्ड हैं और हमारा स्टाफ स्ट्रेंथ भी अच्छा है। तो अब कुछ माइनर जो थोड़ी अगर वैकेंसीज़ हैं भी, तो हम इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन से, अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सीरियस है इस मसले को लेके, हेल्थ से उनको लेके, डिपार्टमेंट को लेके। तो बाय द टाइम जो है ये इनको वैकेंसीज़ को फुल किया जाएगा। और बाकी हमारे यहाँ पे हमने कोविड केयर सेंटर जो हमारा जो बना हुआ है डाक बंगलो द्रास में, वो 54 बेडेड है। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रामा हमारा हॉस्पिटल है, उसमें भी हमने 50 बेड्स लगाए हुए हैं। तो सिर्फ हमारा जो है ट्रामा यूनिट है उसको सेंट्रल हीटिंग का भी प्रपोज़ल आया हुआ है, शायद इंशाल्लाह अगले 1-2 महीनों में जो इसका भी सेंट्रल हीटिंग हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बाकी भी डिज़ीज़ के लिए जो आप कोविड के बगैर भी जो डिज़ीज़ के लिए जो आप टैकल करने की बात कर रहे हो, तो वो तो नॉर्मल हमारा रूटीन है, वो हमारा कोविड में भी चलता रहा है, तो आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो इसमें हमें कोई दिक्कत या कोई मेडिसिन की कमी या किसी पैरामेडिकल स्टाफ की या कोई व्हीकल की या किसी भी उस चीज़ की हमें इंशाल्लाह कमी नहीं है बिल्कुल। और हम इंशाल्लाह इस चीज़ को लेके आगे इंशाल्लाह कामयाबी के साथ चलेंगे। थैंक यू सर। सर आपका वक्त भी हमने ज़्यादा लिया। सर हम कहते हैं कि हमारे जो आपके थ्रू हमारे व्यूवर्स को थोड़ा मैसेज पहुँचाएँ इसी कोविड को लेके। यही कोविड को लेके मेरा मैसेज यही है हमारे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि कोविड जो है ये बहुत ही सीरियस मसला है, इसको हमने सीरियसली देखना है, सीरियसली टैकल करना है। तो इस चीज़ को सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। सीरियस होने के साथ साथ जो गवर्नमेंट हमें या एडमिनिस्ट्रेशन हमें डे टू डे एसओपीज़ जारी करता है, उनमें जो है फॉलो करने की बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपको पहले भी बोला सलीम साहब कि लोग कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ नहीं हुआ है, हम पॉजिटिव है, पता नहीं ये झूठ है सच है। ये सब चीज़ें जो है, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, ये मैं ऑलमाइटी का थैंक्स करना चाहिए कि हमें कोई साइन सिम्टम नहीं आ रहा है। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। इस प्लस पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए, इसी चीज़ को हमने ये करते हुए आगे बढ़ना है, और जो भी एसओपीज़ है उनको फॉलो करना है। ख़ास तौर पर ओवर क्राउडिंग ना करें, गैदरिंग ना करें, अननेसेसरली बाज़ार नहीं आए। या आजकल मैं सुन रहा हूँ या देख रहा हूँ कि मतलब लोग जो है चोरी छुपे या देखे मतलब पिकनिक्स वगैरह जो है जाके आउटिंग्स कर रहे हैं। इस चीज़ को बहुत कम करने या लिमिट करने की बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरली गैदरिंग्स नहीं करने हैं, या मास्क का पहनना बहुत ही ज़रूरी है। हैंड वॉश का करना, जो आपको जब भी लगेगा कि आपके हाथ गंदे हो गए, आपने हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी बातें हैं, इन सबों को लेके चलना है सर, और हमेशा जो है अच्छे से रहना है और घरों में बैठना है। जैसे कि मैंने पहले बोला, ये स्लोगन है कि स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सर। ये थे नाजरीन बीमो द्रास जो आपको बता रहे थे कि किस तरह एक कोविड-19 जो पेंडेमिक बीमारी है किस तरह वो फैलता है। तो नाजरीन आपको पता है स्टे होम स्टे सेफ, ये एक नारा है, एक स्लोगन है।
ये थे हमारे डॉक्टर रियाज भीमोद्रास। सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने कीमती वक्त हमारे साथ बिताया। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही, तो आगे के लिए फिर एक नए शख्सियात के साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।